हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। माय नेम इज जय चंदानी, नाम फ्रॉम टेक्सास। तो दोस्तों, आई एम रोहतक में आईपी मैट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है वो ओपन कर दिए हैं। 6 फरवरी को ओपन हुए थे, दैट इज यस्टरडे। एंड मैंने आपको बोला था कि यार जैसे ही दे विल ओपन देयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आई just make a video on form filling guidance. So this video you'll understand कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आईपी मैट रोहतक एग्जाम देना है। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऑल्सो वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। आई डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद दी आंसर्स, राइट। मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगा, रिप्लाई दूंगा उन कमेंट्स का, राइट। लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आप लोग जैसे ही आई एम रोहतक की वेबसाइट पर जाएंगे, ओके, आप लोगों को आई एम रोहतक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर जाना है। और आईपीएम वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्टली होम पर जाना है। ठीक है, आप लोग होम पर जाओगे, आपको इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा टैब। वहां पर सेकंड ऑप्शन जो है, या फिर इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट 2025। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 इज अप्रैल 11 2025। you'll have to click here। आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, you'll reach to this tab। अब यहाँ पर सिंस आप लोगों ने अभी तक यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सिंस यू आर अ न्यू कैंडिडेट। तो आप लोग यहाँ पर रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे एंड यू मूव टू दिस टैब। अब यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके के कुछ टैब देखने को मिलेगा, कुछ आपको नोट्स देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पर नीचे आपको अपनी डिटेल्स डालनी रहेगी। क्या क्या डिटेल्स? आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस कंफर्म करना रहेगा। देन आपका मोबाइल नंबर रहेगा, राइट। योर नेशनलिटी, कौन सी कंट्री में आप रेसिडेंस हो, मोबाइल नंबर, कंफर्म योर मोबाइल नंबर, राइट। एंड देन आपको यहाँ पर आई एग्री जो ये डिक्लेरेशन है, इसमें क्लिक करना पड़ेगा। देन ऑफ कोर्स कैप्चा डाल के यू कैन जस्ट सबमिट, राइट। जस्ट चेक दिस। अगर आपका यहाँ पर सबमिट करने के बाद, एक पॉपअप आता है जो बोलता है कि प्लीज इंश्योर योर डिटेल्स बिकॉज वंस रजिस्टर्ड यू कैन नॉट अपडेट योर डिटेल्स, है ना। अगर आपने कुछ भी गलती करी इस पेज पर, तो आपको फिर दूसरे ईमेल एड्रेस और दूसरे मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा। तो प्लीज ये वाले पेज पर एक बार डबल क्रॉस कर लेना कि आप लोगों ने अपना नाम सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, आपका ईमेल एड्रेस सही डला है कि नहीं डला है, और आपका मोबाइल नंबर सही गया है। ठीक है, ये चीज चेक कर लेना एंड देन सबमिट करना। वहां पर ओके दबाना पॉपअप मेनू पे, एंड देन व्हाट डेल से इज कि आप लोगों का डायरेक्टली एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही सबमिट करोगे, इस तरीके का एक बॉक्स आएगा जहां पर आएगा एप्लीकेशन नंबर। आपका एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स आपकी कुछ डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, जो आपने डिटेल्स वहां पर डाली होगी वहां पर वो आ जाएंगी। देन व्हाट यू क्लिक ऑन इज, आप क्लिक करोगे गो टू एप्लीकेशन। लॉग आउट मत करना। लॉग आउट करोगे तो फिर आप लोगों को जो वापस से ये वाला पेज है, राइट, इस वाले पेज पर आकर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के एंड you'll have to again register, but then you can just go on filling up your form। तो आप लोग गो टू एप्लीकेशन पे जाओगे। गो टू एप्लीकेशन पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको फिर इस तरीके का एक टैब देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी है, सिटी प्रेफरेंस डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, राइट। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन कुछ डेटा जो है, जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन में फिलअप करा था, वो ऑटो फिल आएगा, और बाकी जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, नेशनलिटी। आई डोंट नो मैरिटल स्टेटस क्यों, बट ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी रहेगी। देन ऑफ कोर्स आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन से ही ऑलरेडी फिल्ड अप आएगा। आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी देना रहेगा, तो सही देना ताकि कुछ गलती ना हो। इफ यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और फिजिकली हैंडीकेप्ड कैंडिडेट, यू हैव टू जस्ट चूज हियर। आप लोगों को यहाँ पर अपना डालना रहेगा। देन ऑफ कोर्स योर एड्रेस, आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स डालनी रहेगी। फिर यहाँ पर एक अगेन एक पॉपअप सॉर्ट ऑफ देयर इज अ
टर्म, राइट, कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है करस्पॉन्डेंट एड्रेस की। सो इफ दैट इज सेम यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट, तो आप लोगों को करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना नहीं रहेगा। एंड देन टुवर्ड्स द एंड, सिंस आईपीएम रोहतक जो है सेम एग्जाम के थ्रू आईपीएल के भी एडमिशन रहता है, विच इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लॉ। तो अगर आप लोग उस वो भी देना चाहते हैं, अगर आप लोग 5 इयर्स का बीएलएलबी जो है वो भी करना उसके लिए इंटरेस्टेड है ना, आप मैनेजमेंट और लॉ में कंफ्यूज्ड है, आप लोग दोनों ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ डिटेल्स में यस डालना रहेगा। दैट्स इट, सिर्फ इतना आपको करना है। नेक्स्ट, जैसे ही आप लोग यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यू मूव टू एकेडमिक डिटेल्स। एकेडमिक डिटेल्स में आप लोग 10th के मार्क्स डालेंगे, एग्रीगेट मार्क्स। तो यहाँ पर नंबर ऑलरेडी लिखे हुए 33 से लेकर 100 तक, और यहाँ पर डेसिमल, तो डेसिमल भी लेट्स से 95.59 है, तो यहाँ पर आपको 95 सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 59 सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन डू दैट, राइट। आपका स्टैंडर्ड 10th तो आपने कौन से बोर्ड से करा, आपका स्कूल का नाम और आपका ईयर ऑफ कंप्लीशन, है ना, 2023 भी आएगा इसमें, 2023 तक आएगा, तो जो भी है आपको वो डालना रहेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर अपने मार्क्स अपलोड करने पड़ेंगे, तो चूज मार्क्स, तो यहाँ पर जैसे ही आप चूज मार्क्स पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर आएगा कि ग्रेड आए थे या मार्क्स ऑब्टेन्ड है, तो जो भी था मार्क्स ऑब्टेन्ड था तो मार्क्स ऑब्टेन्ड डालने का, एंड देन फिर यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एंटर सब्जेक्ट 1, यहाँ पर आता है मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स, ये मेनू अपने आप ही आ जाएगा, एज यू सिलेक्ट किया ये अपने आप ही आते जाएगा। ठीक है, सो यू जस्ट राइट ऑल ऑफ दो सब्जेक्ट्स, आपके जो 5 सब्जेक्ट्स है उसके बारे में डालने का और यहाँ पर मेंशन करने का, ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप जैसे ही डालोगे तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, 12th के लिए फिर नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो 12th के लिए आएगा। नाउ ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि 12th इस साल दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, हैव यू कंप्लीटेड स्टैंडर्ड 12th? नो। ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि ड्रॉपर है, दे राइट यस। कोर्स टाइप में अगर आपने 12th कंप्लीट करी है तो 12th इक्विवेलेंट, अगर आपने डिप्लोमा करा है तो आपको डिप्लोमा पे क्लिक करना रहेगा। वंस यू, फॉर द ड्रॉपर स्टूडेंट्स, जिन जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, अगर वो यस और 12th इक्विवेलेंट पे क्लिक करते, तो जैसा 10th क्लास के हम लोगों ने मार्क्स अपलोड करे वैसा ही 12th के लिए भी करना रहेगा, वैसा ही कुछ 12th के लिए करना पड़ेगा। और फॉर डिप्लोमा दे हैव टू राइट कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से आप डिप्लोमा परस्यू कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो ये हैव टू गिव ऑल द डिटेल्स, तो वो डिटेल्स अपने पास रेडी रखना। वंस ऑल दीज डिटेल्स आर फिल्ड अप, आप लोग वापस से सेव एंड नेक्स्ट करोगे, और सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप लोग चले जाते हो सिटी प्रेफरेंस डिटेल्स। यहाँ पर आपको 3 सिटी प्रेफर करनी है, बेसिकली आपका टेस्ट सेंटर कहाँ पर चाहिए, तो आप लोग जिस भी सिटी को बिलोंग करते हो, या फिर टीयर 1 सिटीज मेजरली सारी मिल जाएगी, टीयर 1 टीयर 2, राइट। तो आपको मिल जाएगा, काफी प्रोमिनेंट एग्जाम है, आपको अपने घर के आसपास मिल जाएंगी सिटीज जहां पर आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो यू जस्ट सिलेक्ट दैट, 3 प्रेफरेंसेस है, सिलेक्ट करो, सेव एंड नेक्स्ट करो, एंड देन डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। सो अपलोड स्कैन कॉपी, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, सेल्फ अटेस्ट करनी है। सेल्फ अटेस्ट कैसे करते हैं, आप लोगों का एक आपने जेरोक्स कॉपी निकाला, ठीक है, और वहां पर सेल्फ अटेस्टेड लिख के, एक सेल्फ अटेस्टेड लिखना और उसमें अपना साइन डाल देना, उसमें अपना साइन कर देना, डेट डाल देना, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड, दैट्स इट। और उसको स्कैन करवाना, उसको स्कैन करवा के यहाँ पर आप लोगों को अपलोड करना रहेगा, दैट्स इट। एंड देन ऑफ कोर्स आप लोग अपना यहाँ पर इफ यू वांट टू जस्ट प्रीव्यू, आप लोग पहले प्रीव्यू कर लेना, जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स जो भी आपने सेव करी है, एंड देन आप लोग यहाँ पर पॉपअप मेनू पर क्लिक करके अपना कैप्चा डाल के, एंड देन यू कैन सबमिट, एंड देन यू कैन गो फॉर पेमेंट, राइट। यहाँ पर जो बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, दे माइट गेट कि आपको अपने कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, राइट। सो मोटा मोटा यही प्रोसेस है। इसके अलावा अगेन मैंने इसके आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं, बिकॉज़ अगेन आई कैन नॉट गो फॉर पेमेंट एंड स्टफ, मैंने बहुत ही फेक डिटेल्स डाली थी। तो ये पूरा प्रोसेस है, आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आया होगा। प्लीज़ फिल अप योर फॉर्म्स, है ना? अगर आप लोग अब अच्छा,
एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर एड्रेस करना चाहता हूँ वो ये है कि यार आईपीएम रोहतक का जो एग्जाम है वो 5th मई को फॉल हो रहा है। 5th मई को ही एससीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी फॉल हो रहा है, फर्स्ट टेस्ट है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज्ड है कि सर हम लोग सिम्बायोसिस के लिए जाएँ या आईपीएम रोहतक के लिए जाएँ। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग आईपीएम रोहतक आईपी मैट के सीरियस कैंडिडेट हो, अगर आप लोग ऑलमोस्ट 6 महीने या 1 साल से आईपीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आईआईएम का टैग ज़्यादा बड़ा टैग है, आईपीएम रोहतक का एग्ज़ाम दो। नाउ आप लोगों के पास ऑलवेज ऑप्शन है कि आप लोग एसईटी का सेकंड टेस्ट दे सकते हो, राइट? एक और कंफ्यूजन आ रहा है, क्राइस्ट का शायद सेकंड अटेम्प्ट जो है वो 11th मई को फॉलो हो रहा है। आई हैव टू चेक 9th में या 11th में। उसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, कौन सी एग्जाम्स आपको टारगेट करनी है और कौन सी डेट्स पे टारगेट करनी है। लेट ऑल द एग्जाम्स रिलीज देयर डेट्स, और डेफिनेटली हम लोग इस पे एक वीडियो बनाते हैं जहां पर आप लोगों को कौन सी एग्जाम कब टारगेट करनी है, मैं उसका एक स्केड्यूल बनाऊंगा। एंड ऑल्सो आई ट्राई कि आप लोगों के मार्च से अगर आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, तो आप लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। इफ यू वांट सच वीडियोस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करो यार, तो मुझे भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ ये वीडियो है जो मुझे बनाना ही है, राइट? आई डेफिनेटली मेक सच वीडियोस फॉर यू गाइस। फॉर नाउ दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जैसा मैं बार-बार बोलता हूँ, आप लोगों के बोर्ड्स चल रहे हैं, प्लीज़ डू गुड इन योर बोर्ड्स। आईपीएम रोहतक में 20% है ना? आप लोगों को मालूम है जो फाइनल कट ऑफ है उसमें 10th और 12th के मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो अच्छे से दो अपना बोर्ड्स का एग्जाम, और बोर्ड्स जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद यू कैन डेफिनेटली गेट enrolled into the crash courses, or if you are enrolled in some coaching centers you can stay there, right? और आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, right? That's it from my side. Thank you so much for watching our video. God bless you all.